पुरुषोत्तमम। आज सुंदर एक पावन दिन है। हर दिन सुंदर है, हर दिन पावन है, हर दिन प्रभु की दया उनके सृष्टि जगत के ऊपर निरंतर वर्षण मुखर होकर बरसती है। जो अनुभव कर पाते हैं, जो अनुभव नहीं कर पाते हैं, ये निर्भर करते हैं उनके भक्ति के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, प्रेम के ऊपर। और यही आधार भक्त का होता है कि कितना गहराई से, कितना विश्वासता के साथ उनके साथ संबंध या आत्मीयता को स्थापित कर रहा है। भक्त भगवान की लीला इस धरती पर शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन जहां पर भक्त संपूर्ण रूप से अपने को प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, जो अपने जीवन को प्रभु के चरण में निवेदन कर देते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में प्रभु स्वयं उनके सहयोगी बनकर, उनके साथी बनकर उन्हें रक्षा करता है। ऐसा ही एक घटना, ये घटना है हमारे गोसाईदास सतीश चंद्र गोस्वामीदास के बारे को लेकर। सतीश चंद्र गोस्वामीदास के जीवन में भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वो चल रहे थे। जब ठाकुर जी का आभास, दर्शन साक्षात्कार उनके एक शिष्य के घर से हुआ कि भोग का वस्तु सम्मुख में रखकर त्याग करने का नाम ही है त्याग, नहीं तो त्याग केवल भ्रांति मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात को जब पढ़ने के बाद चिंतन किए, चिंतन करने के बाद उनको ये बात परम सत्य एहसास हुआ। इसमें आगे अनेक घटनाएं हुई और उसके बाद गोसाईदास ठाकुर जी के प्रति उनका श्रद्धा भक्ति बढ़ता गया और अंततगतवा वो गुरु रूप में उन्हें वरण कर लिए। आज हम जिस विषय को बताने जा रहे हैं वो विषय है किशोरीदा के जीवन को लेकर। किस तरह से वो अनाहार में है, आज भोजन करने की व्यवस्था पूरे परिवार में नहीं हो पाया। सभी लोग भूखे पेट सो गए, अपना स्त्री पुत्र माता पिता सब लोग भूखे सो गए, क्योंकि उनका जो डॉक्टरी पेशा था, आज पेशेंट नहीं मिले और अर्निंग भी नहीं हुई, इसलिए आज घर के खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। रात के 1 बज रहा है, प्रभु हिमायतपुर में भक्त से बता रहे हैं। भक्त कौन? दुर्गानाथ दास। दुर्गानाथ दादा को कह रहे हैं, दुर्गानाथ दादा आज किशोरीदा बिना खाए सो गए, आप थोड़ा जा सकते हैं और वहां जा करके उनको कुछ खिला के आ सकते हैं? दुर्गानाथ दादा बोले, हाँ ठाकुर, मैं अवश्य ही दुर्गानाथ दादा को, किशोरीदा को कुछ खिला के आऊंगा। कुछ पैसे दिए, वो आते हैं स्टीमर घाट, जहां पर स्टीमर आकर के स्टेशन जहां आकर रुकती है, वहां पर एक दुकान केवल खुली हुई थी। वहां पे खड़गाई परमाल, खड़गाई धान होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मुंह में खाओ तो मुंह छिल जाता है। वो मुड़ी मिला और मुड़ी जब मिला, वो मुड़ी लेकर के वहां पहुंच गए और किशोरीदा ने उस मुड़ी में से कुछ मुड़ी अंदर भेज दिया और कुछ वो दुर्गानाथ दा और किशोरीदा बैठ करके खाने लगे।
इसी बीच में देख रहे हैं पंचानंदा हाथ में एक थैली लेकर के जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ है और कह रहे हैं कि यह सूखा परवल है, ये खाया जाए, कभी ये खाया जाता है। तब वो भी आधा अंदर दे दिए और कुछ अपने खाने के लिए रखे। खाना पीना समाप्त हुआ। अब अनंत महाराज दा कह रहे हैं, दुर्गानाथ दा अब चलते हैं। अब अनंत महाराज दा आगे आगे निकल पड़े, दुर्गानाथ दा पीछे पीछे। वार्तालाप हो रही है, अंधकार का समय है। कुछ आगे गए, जाकर के देखा वो अनंतनाथ दादा वहां से गायब हो गए। अब अनंतनाथ दादा अदृश्य हो गए, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब दुर्गानाथ दादा का मन में एक भय आया, ये अदृश्य हो गए, अब तो भयंकर भय आया। तो पता नहीं क्या भूत प्रेत क्या है, अब तो वो उनको कहां चले गए। अब वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं से अनंतनाथ दा चिल्लाते चिल्लाते जाके गिर पड़े। कहां पर? जहां ठाकुर और अनंतनाथ दा जिस गृह में सोते हैं, जहां पे नाम ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं अनंतनाथ दा, उस गृह के सम्मुख जाकर के दरवाजे पर अनंतनाथ दा जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां जाके गिरे और गिरकर वहां बेहोश हो गए। और ये आवाज ठाकुर जी के कर्ण में प्रवेश किया। ठाकुर जी उठ करके आए और पीछे पीछे अनंत महाराज आए और ठाकुर ने जब दरवाजा खोला, आकर के बाहर देखा कि बाहर कौन पड़े हुए हैं, वहां पे दुर्गानाथ पड़े हुए हैं। तब दुर्गानाथ होश में आए और आके देख रहे हैं ये अनंतनाथ दादा यहाँ पे हैं। अब वो अनंतनाथ दादा और ठाकुर को दोनों को हाथ में लेकर के आप चले आते हैं। आकर के जब लेके चलते हैं ठाकुर जी के पास जाते हैं, वहां जाके देखा कि वहां पर भी कोई नहीं है। अब ये जो अनंतनाथ था जिसको बता रहे थे कि वो खड़गाई वो रसगुल्ला देने के लिए गए थे, वो और कोई नहीं थे। अनंतनाथ दा कह रहे हैं मैं तो ठाकुर जी के पास ही था, मैं कहीं और नहीं गया था। तो वो स्वयं भगवान ही भक्त का बोझा अपने माथे पर रखकर भक्त के घर तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही लीला हम लोगों ने बहुत सारे भागवत लीला में श्रवण किए हैं, चाहे वो राम, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान जीसस हो। ये भक्त और भगवान का लीला अनंत काल से इस धरती पर चला आ रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि इस धरती पर रहेगा। क्योंकि भक्त बिना भगवान के रह नहीं पाते हैं और भगवान भक्त के बिना नहीं रह पाते हैं। जैसे भक्त के बिना भगवान का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार से भगवान के बिना भक्त का कोई मूल्य नहीं। और ये दोनों एक हैं और स्वयं ही यहाँ विभाजित है। स्वयं वो चाहते हैं लीला करने के लिए तो वो एक ही अनंत होते हैं और उसी से वो आनंद का उपभोग करते हैं। सबके मंगल प्रार्थना आज प्रभु के चरण में करता हुआ जाते जाते एक बात और बताता चलो। राधा अष्टमी का दिन, राधा अष्टमी का अर्थ है भादो का शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि में राधा जी का जन्म हुआ था। वृषभानु और कृति जो वृषभानु राजा थे, उन्हीं के परिवार में राधा जी का जन्म हुआ। और राधा जी ऐसा एक भक्ति, एक प्रेमामयी जिनका प्राण ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस लीला को रचा है जगतवासियों को दिखाने के लिए कि कैसे भक्त और भगवान का प्रेम होता है। और उस प्रेम को दिखाने के लिए, उस अभिनय को अभिनंदित करने के लिए राधा जी का जन्म हुआ है वृषभानु के परिवार में। और
ऐसे भक्ति, ऐसे श्रद्धा जब हमारे हृदय में होते हैं, हम सब राधा स्वरूप है, और जब राधा स्वरूप हो पाते हैं तभी हमें कृष्ण मिलता है। तो भगवान की प्राप्ति तब होते हैं जब हम भक्त हो पाते हैं। और इस भक्त को जानने के लिए, भक्त बनने के लिए हमें भक्त का संग करना पड़ेगा। बिन भक्त के संग के भक्ति का जागरण नहीं होता है, और बिन भक्ति से भगवान का दर्शन भी संभव नहीं होता है। वंदे